दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्या सच में रिप्पल कॉइन जीरो हो जाएगा? आखिर रिप्पल कॉइन की सच्चाई क्या है? मैंने तो सुना है रिप्पल कॉइन जीरो होने जा रहा है। मैंने तो सुना है रिप्पल कॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगा। मैंने तो सुना है अमेरिका के जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेज हैं वो सभी लोग इसको डीलिस्ट कर रहे हैं। मैंने तो सुना है अमेरिका के लोग रिप्पल कॉइन के पीछे पड़ गए हैं। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? ये सारी चीजें आपको इस समय मार्केट में रिप्पल कॉइन के बारे में आपको सुनने को मिल रही होंगी। अगर आप भी रिप्पल कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिप्पल कॉइन को होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है और जो अगला पार्ट आने वाला है वो पार्ट 2 होगा और उसको तो आपको जरूर देखना है। रीजन कि रिप्पल कॉइन की आज तक जो भी स्टोरी है वो मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, और मेरा परसेप्शन क्या है रिप्पल कॉइन के बारे में वो सारी कहानी आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने वाली हो, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये दोनों स्पेशल वीडियो रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे रिप्पल कॉइन। आखिर रिप्पल कॉइन क्या है? बहुत सारे जितने भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में काम करते हैं सभी लोगों को पता है रिप्पल भी एक क्रिप्टो करेंसी है, जिस तरीके से बिटकॉइन है, इथीरियम है, रिप्पल है, नियो है, बीएनबी है, कार्डेनो है। बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन रिप्पल कॉइन खासियत यह है कि रिप्पल कॉइन डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं उन सभी का कहना है कि रिप्पल कॉइन सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। क्यों? क्योंकि आधे कॉइन, मतलब ये हुआ जितने भी मार्केट में रिप्पल कॉइन सर्कुलेट हैं उनके आधे कॉइन तो सिर्फ रिप्पल के फाउंडर के पास में हैं। तो इसलिए इस कॉइन को सेंट्रलाइज्ड कहा जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। तो बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, नो डाउट, बिटकॉइन वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन और जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है कुछ सेंट्रलाइज्ड है, कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, अगला वीडियो हम इसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो रिप्पल कॉइन है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, खुद फाउंडर हो, जो मन चाहे वो कर सकता है। लेकिन बिटकॉइन के पीछे कोई नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बहुत सिंपल शब्दों में। और अब हम यहां पर बात करेंगे रिप्पल कॉइन जो है, जो मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि रिप्पल कॉइन अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट के अकॉर्डिंग से 5वें नंबर पर बिलोंग कर रहा है। पहली बार मैंने लाइफ में ऐसा देखा है, नहीं तो रिप्पल को दूसरे रैंक पर, तीसरे रैंक पर हमेशा देखता था, चाहे वो 2016 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो और 20 हो। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं रिप्पल कॉइन जो है वो 5वीं रैंक पर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में एक निगेटिव न्यूज चल रही है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि रिप्पल कॉइन तो दूसरे नंबर पर था, फिर तीसरे नंबर पे जा रहा है, फिर चौथे पे जा रहा है, अब 5वें नंबर पे जा रहा है। हो सकता है ये 10th नंबर पर चला जाए, 20 पे चला जाए, तो हो सकता है मार्केट में ये खत्म हो जाए रिप्पल कॉइन। बहुत सारी निगेटिविटी मार्केट में चल रही है। लेकिन अभी और मैं आपको रिप्पल की क्वालिटी बताने वाला हूं, जो मैं रिप्पल कॉइन को, आप सभी लोग जितने भी पुराने फॉलोअर्स हैं हमारे, उन सभी लोगों को पता है कि रिप्पल कॉइन की जितनी मैं बेइज्जती करता हूं, जितना मैं इंसल्ट करता हूं रिप्पल को, शायद कोई भी इंडिया का यूट्यूबर नहीं करता होगा। क्यों? सबसे पहले इसकी खासियत ये है, मैं 2016 से इसको देख रहा हूं, हमेशा ये कॉइन जो है परेशान करने वाला कॉइन है। मतलब इतना ज्यादा आपको परेशान शायद बिटकॉइन भी नहीं कर सकता, इथीरियम भी नहीं कर सकता है जितना रिप्पल आपको करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे परेशान क्यों करता है? परेशान मतलब ये हुआ कि ये कॉइन सोता रहता है, हमेशा स्लीपिंग कॉइन है, सोने वाला कॉइन है, रुलाने वाला कॉइन है। आप सोचो कि इस कॉइन को हम बाई कर लें और शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर लें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। 2016 की बात मैं कर रहा हूं, 2017 की बात कर रहा हूं।
और उसके बाद में एक बहुत बड़ा बुल रन आया, तो जाकर के इस क्वाइन ने एक अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और उसके बाद में ये क्वाइन और ज़्यादा फेमस हो गया। तो इसलिए ये क्वाइन जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता है, रुलाने वाला क्वाइन है। 6 महीने सोता ही रहता है। कोई वॉल्यूम तो बहुत अच्छा जाएगा, नो डाउट, हर एक एक्सचेंज पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत कम देखने को मिलती है इस क्वाइन में। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी ऐसी क्वालिटी हैं, हम कुछ अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये निगेटिव पॉइंट्स हैं रिप्पल क्वाइन के मेरे हिसाब से, कि परेशान करता है, रुलाता है, सोता रहता है, स्लीपिंग जायंट है, बहुत परेशान कर देता है, आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ये कुछ क्वालिटी है इसकी। अब यहां पर हम बात करेंगे आखिर रिप्पल क्वाइन अभी क्यों पंप हुआ था। आप लोगों को पता होगा अभी रिप्पल का एक एयर ड्रॉप आया था यहां पे स्पार्क करके। तो जब एयर ड्रॉप आने वाला था तो इसका अनाउंसमेंट हो गया था, बाइनेंस एक्सचेंज पर भी अनाउंसमेंट हुआ था और जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज थे वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे इस एयर ड्रॉप को। तो हुआ क्या था, रिप्पल क्वाइन जो था वो लगभग 0.2 सेंट से 0.25 सेंट के आसपास इसका प्राइस चल रहा था। अगर आप रेट चार्ट खोलेंगे तो आपको पूरा एकदम A to Z आपको समझ में आ जाएगा। 0.2 से लेकर के 0.25 डॉलर के बीच में यहां पर क्या हो रहा था, ये चल रहा था। उसके बाद में फिर क्या हुआ, जब एयर ड्रॉप की मार्केट में पूरी तरीके से पॉजिटिव न्यूज आ गई, इसकी वजह से रिप्पल क्वाइन जो है वो 0.78 सेंट तक पंप हो गया। कहने का मतलब एक टावर पंप रिप्पल क्वाइन में हमें देखने को मिला। हालांकि इस तरीके से इतना बड़ा पंप इतनी जल्दी रिप्पल क्वाइन में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया मैं 4-5 साल से क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में हूं। तो रिप्पल क्वाइन में इतना बड़ा पंप कभी नहीं देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ एक बार मिला था जो 2018 में बुल रन आया था। उसके अलावा अगर हम छोड़ दें तो रिप्पल का चार्ट आपको ऐसे ऐसे करके मिलेगा, एकदम स्टेबल करेंसी की तरह, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या हुआ कि लगभग 4x हमारा पैसा हुआ। हमारा मतलब कि 4 गुना रिप्पल क्वाइन का प्राइस पंप हो गया। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया जिन्होंने बॉटम पे एंट्री ली, और बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो गया क्योंकि 0.5 डॉलर 0.6 डॉलर वहां पे कुछ लोगों ने एंट्री ले ली। अब यहां पर सोचने वाली बात क्या है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहानी क्यों बता रहा हूं। कहानी जरूरी है, तभी तो आपको पूरा रिप्पल का सिनेरियो पता चलेगा, इसलिए मैं स्टोरी आपको हर क्वाइन का बताता हूं। तो आप खुद सोचिए कि 0.25 सेंट से अगर 0.78 सेंट के आसपास चला गया, नियर अबाउट 4x आपका पैसा हो गया, 4x ये क्वाइन पंप हो गया। अब सबसे पहली बात तो आपको वहां पे हाई प्राइस में आपको एंट्री नहीं लेनी है, पहली गलती यहां पे लोगों ने किया। और बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि ये $1 जा रहा है, $2 जा रहा है, इसकी वजह से एंट्री ले ली और लोग फंस गए, स्टक हो गए, लोगों का पैसा फंस गया। क्योंकि अभी अगर हम बात करें बहुत नीचे आ चुका है। अब हम यहां पर बात करेंगे जब ऊपर इतना चला गया, 4x रिप्पल क्वाइन पंप हो गया, तो आखिर रिप्पल क्वाइन उसके बाद में कंटिन्यू डंप क्यों हो रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा 0.78 से लगातार ये क्वाइन अभी तक डंप हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है, सबसे पहला रीजन ये है कि करेक्शन। आपने अभी तक कोई भी चीज देखी हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, रिप्पल हो, नियो हो, बीएनबी हो, कार्डेनो हो, मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी को ले लें या फिर मार्केट के आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, अगर कोई भी प्राइस ऊपर जाता है, कोई भी शेयर हो, स्टॉक हो, तो करेक्शन नॉर्मल बात है। क्योंकि उस न्यूज की वजह से 4x क्वाइन पंप हो गया, तो वहां पे करेक्शन लिया 0.78 से, और नियर अबाउट ये क्वाइन जो है रिप्पल, उसने करेक्शन लेते 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 0.4 टू 0.5 सेंट के आसपास आया। अब यहां पे क्या हुआ, जब 0.4 0.5 डॉलर के आसपास ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था, उतने बीच में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि बिटकॉइन का प्राइस कंटिन्यू ऊपर चलने लगा। बहुत ज्यादा हाई प्राइस चला गया, $10,000, $15,000, $20,000, $25,000, $30,000, इवन $41,000 $42,000 तक लगभग गया बिटकॉइन। तो अब यहां पे क्या हुआ, जो रिप्पल का प्राइस 0.4 सेंट से लेकर के 0.5 सेंट, लगभग आधे डॉलर के आसपास था करेक्शन लेने के बाद में, तो जब बिटकॉइन पंप होना स्टार्ट हुआ
तो रिप्पल का प्राइस नीचे होना शुरू हो गया, क्योंकि सतोशी फॉर्म में आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तो सतोशी फॉर्म में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन, बहुत सारे क्या, लगभग सारे ऑल्ट कॉइन आपको बीटीसी पेयर में डाउन होते मिलेंगे। तो रिप्पल कॉइन भी डंप होना स्टार्ट हो गया। तो बिटकॉइन जब पंप हो गया तो लगभग ये कॉइन आ चुका 0.3 सेंट पे। मतलब ये हुआ लगभग 0.25 सेंट से 0.3 सेंट पे आ चुका। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले जहां पे रिप्पल था 0.2 से 0.25 सेंट से, जब रिप्पल का एयर ड्रॉप आने वाला था, तो वहीं पे ये कॉइन अगेन आ गया। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि रिप्पल कॉइन तो डंप हो गया, खत्म हो गया। अरे भाई कहां खत्म हो गया, आप खुद सोचिए, एक लॉजिक अपना भी लगाइए, एक अपना भी माइंड यूज कीजिए कि 0.25 सेंट की कोई चीज थी और 0.8 सेंट लगभग गई वो 3x 4x के नियर अबाउट, और उसके बाद में करेक्शन आया, बीटीसी ऊपर गया, फिर से वहीं पे आ चुका। तो ये गिरा कहां? अभी तक ये गिरा नहीं था। यहां पे लोगों ने निगेटिव न्यूज फैला दी, लोगों में मार्केट में रूमर्स फैल गया कि रिप्पल खत्म होने जा रहा है, ये है वो है, तरह तरह की बातें मैंने भी सुनी और आप लोगों ने भी सुना होगा। तो आप खुद सोचिए, अगर 1 रुपए का रिप्पल था और वो 4 रुपए का चला गया, और 4 रुपए से अगेन अगर वो 1 रुपए पे आ गया, तो कहां प्राइस डंप हुआ। डंप होने पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, मैं 5 साल से क्रिप्टो फील्ड में हूं, तो एक चीज मैंने ये नोटिस किया है कि अगर कोई कॉइन ऊपर जाता है तो इतनी अच्छाई नहीं आती मार्केट में। नॉर्मल, हाँ बिटकॉइन पंप हो गया, ये है वो है, दैट्स इट। लेकिन अगर बिटकॉइन अभी $4000 चला है, जब आपको याद है $3500 जब बिटकॉइन आया था, तो इतनी मार्केट में निगेटिव न्यूज हो गई थी कि बिटकॉइन खत्म होने जा रहा है, डूब जाएगा, बबल है, ये है वो है, तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। उसी तरीके से रिप्पल के साथ हो रहा है। आप खुद सोचिए, जब मैंने बताया कि 1 रुपए की चीज 4 रुपए चले गई और 4 रुपए से 1 रुपए आ गई, तो कहां डंप हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था। खेल असली तो अब शुरू हो रहा है इसके बाद में। क्यों? क्योंकि यहां के बाद में SEC, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका, बहुत बड़ा नाम है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसने क्या किया? फाइल शूट कर दिया। किसके अगेंस्ट में? रिप्पल कंपनी के ऊपर। अब आप खुद सोचिए कि अमेरिका जैसा सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, अगर इसने फाइल अगेंस्ट किया, इसके रिपोर्ट कर दिया और इस कंपनी के पीछे मुकदमा कर दिया, बहुत सारी चीजें हुई, तो आप खुद सोचिए कि अमेरिका जैसा कंट्री, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस क्रिप्टो करेंसी की फील्ड हो या फिर कोई अदर फील्ड हो, चाहे वो कोई रूल रेगुलेशन हो, बहुत ज्यादा फेमस है। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर उसकी चपेट में आई, तो आप ये समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी फील्ड हो या फिर अदर कोई मार्केट हो, न्यूज के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट चलता है, स्टॉक मार्केट चलता है, इवन क्रिप्टो करेंसी की फील्ड भी न्यूज से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो यहां पे क्या हुआ, जब SEC ने फाइल शूट किया सिक्योरिटीज, और किया क्यों? सिक्योरिटी टोकन के लिए, कि रिप्पल कॉइन सिक्योरिटी नहीं है, टोकन है, ये है वो है, बेकार है, और अनरजिस्टर्ड टोकन आप सेल कर रहे हैं अमेरिका के जितने भी यूजर्स हैं। और सही बात है, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आप खुद सोचिए, अमेरिका कंट्री हो या फिर इंडिया या फिर कोई अदर कंट्री हो, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई फालतू का टोकन या फालतू का कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में हमारे सिटीजन को सेल ना किया जाए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यहां पे जब इस SEC ने यहां पे जब ये फाइल किया अगेंस्ट में, तो वहां पे बहुत सारी निगेटिव न्यूज आ गई, तो अमेरिका कंट्री के लोग गए डर। अब क्या हुआ, ये न्यूज पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में फैल गई और रिप्पल का प्राइस जहां चल रहा था 0.25 $0.3 के आसपास, वहां से ये प्राइस लगभग गिरा 0.22 सेंट के पास। अभी तक तो इतना था कि चलो 0.22 सेंट के पास में गिर गया, मार्केट न्यूज में फैल गई, निगेटिव न्यूज आ गई और हर तरीके से निगेटिव हो गई मार्केट। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जब ये सारी चीज हो गई तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कॉइनबेस अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है। कॉइनबेस एक बहुत ही अच्छा ट्रस्टेड एक्सचेंज है, जिस तरीके से बाइनेंस है उसी तरीके से ये कॉइनबेस एक्सचेंज है, बहुत ही ट्रस्टेड। कॉइनबेस एक ऐसा एक्सचेंज है 2016-17 में, जो लोग पुराने होंगे उनको बहुत अच्छे से याद होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 क्रिप्टो करेंसी ट्रेड होती थी। आप सोचिए, ताजुब होने वाली बात है। और इंडियन यूजर्स उस पर रजिस्टर नहीं कर सकते थे, इंडियन लोग उस पर ट्रेड नहीं कर सकते थे। मतलब इतना हाई रूल रेगुलेशन वाला एक्सचेंज था। और सिर्फ बिटकॉइन, रिप्पल, इथेरियम और लाइट कॉइन, 4 ऐसे कॉइन थे जो
कॉइनबेस पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद फिर स्टेलर आया और उसके बाद फिर नियो आ गया, फिर बाइनेंस कॉइन आ गया, ये सारे धीरे धीरे लिस्टेड हो गए। तो जब मार्केट में पूरी तरीके से पॉजिटिविटी बनी तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड हो गए। अब यहां पे क्या बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज हो गई तो 0.22 सेंट के पास आ गया। अब कॉइनबेस आप खुद सोचिए, अमेरिका का बहुत बड़ा एक्सचेंज, लगभग सबसे बड़ा एक्सचेंज, उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हम रिप्पल कॉइन को डीलिस्ट करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, ये तो वही हो गया ना कि मतलब जले पर नमक छिड़कना। आप खुद सोचिए, रिप्पल ऐसे ही स्पार्क टोकन आया, वहां से डंप हुआ, उसके बाद में एससीसी ने फाइल कर दिया, इसकी वजह से और डंप हुआ, फिर उसके बाद में कॉइनबेस ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम रिप्पल कॉइन को डीलिस्ट करने जा रहे हैं। और मतलब एकदम बुरी कंडीशन कह सकते हैं। जैसे हर एक इंसान का कभी कभी टाइम खराब होता है, उसी तरीके से रिप्पल कॉइन का भी टाइम खराब चल रहा है। तो आप खुद सोचिए यहां पे क्या हुआ, कॉइनबेस ने अनाउंसमेंट कर दिया तो वहां पे क्या हुआ कि जितने भी अमेरिकन यूजर्स थे क्रिप्टो करेंसी के, उन लोगों वो लोग डर गए। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और अगर कोई भी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती है और इतना बड़ा एक्सचेंज वो भी डिलिस्ट करने जा रहा है, तो लोग परेशान हो गए, डर गए। आप खुद सोचिए, वहां पे सब लोग जब डर गए तो कॉइन को सेल करना स्टार्ट किया और बहुत बुरी कंडीशन हो गई। जब कॉइनबेस अमेरिका का एक्सचेंज रजिस्टर्ड था, वहां पे डिलिस्ट करने की न्यूज दी तो पता चला और जो छोटे छोटे थर्ड क्वालिटी के, फोर्थ क्वालिटी के, सेकंड क्वालिटी के जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज थे, उन लोगों ने भी अपना फैसला लिया कि हम भी डिलिस्ट कर रहे हैं रिप्पल को, खत्म है, बेकार है, और जब गवर्नमेंट सही कर देगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए पूरा। तो इसकी वजह से पूरा मार्केट में इतना निगेटिव न्यूज हो गया कि इवन इंडिया में बहुत सारे लोग रिप्पल को होल्ड करते हैं, वो लोग डर गए। मतलब आप खुद सोचिए, इतने सारे हमारे मोबाइल में मैसेज आए होंगे, इतने मेल आए हैं, इतना व्हाट्सएप पे, इतना यूट्यूब वीडियो कमेंट में, कि मैं परेशान हो गया कि आखिर रिप्पल को हो क्या गया है। और टाइम नहीं मिल रहा था इस वीडियो को लाने के लिए। टेलीग्राम में मैं हर चीज, कई सारी चीजें मेंशन की थी। तो इसलिए क्या हुआ कि मार्केट में इतना निगेटिव न्यूज, अभी तक की अगर हम बात करें तो रिप्पल की न्यूज निगेटिव पे निगेटिव, निगेटिव पे निगेटिव, निगेटिव पे निगेटिव, पूरी निगेटिव ही है मार्केट। अब यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं जो रिप्पल यूजर्स है, वो लोग तो एकदम डर गए, वो लोग एकदम घबरा गए कि रिप्पल तो खत्म हो जाएगा, अब क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, यहां पर ये था पहला वीडियो, पार्ट फर्स्ट। आई होप कि आपको रिप्पल के पीछे जितनी स्टोरी हुई है वो समझ में आई होगी। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, रीजन अभी अगला पार्ट में तुरंत वीडियो शूट करने वाला हूं, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि रिप्पल क्या करना चाहिए, होल्ड करना है, सेल करना है, बाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी रिप्पल के साथ में, और क्या ये बेनिफिट दे सकता है या नहीं दे सकता है, या सच में खत्म हो जाएगा। तो वेट आप लोग करिएगा अगले वीडियो का, और ये पार्ट फर्स्ट है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, रिप्पल का सिग्नल भी मैंने दिया था, अभी 60% का प्रॉफिट हुआ है। अब आप लोग ताजुब मत करना, ये क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। रिप्पल का सिग्नल 60% प्रॉफिट दे चुका है टेलीग्राम चैनल में। तो हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो लेकिन टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि रिप्पल का अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।